न्यू कराची टाउन में चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर में जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और लोकल गवर्नमेंट एक तरफ हुई है और इसको यकीनी तौर पर देखना चाहिए। लेकिन हम बता सकते हैं कि आइंदा 1 तारीख तक और 29 तारीख तक वज़ीर बल्दियात की तकर्रुरी हो जाएगी और यकीनन मुस्कुराता हुआ चेहरा आएगा और ऐसा तरीके से इस जंग को ख़त्म करा देगा, इसलिए कि इस जंग में कुछ भी नहीं रखा, इसमें सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई मिलेगी, क्योंकि जितना खोदेंगे उतना दूध निकलेगा। जी हाँ, शेरी और फरात फिल्म शुरू हो जाएगी, इसलिए कि चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के पास बड़ा मवाद है और यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 उसके कवानीन और गैर मकबूल यानी कि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जिसकी का ना तो गज़ट है और ना उसके तहत जो फैसले हो रहे हैं वो भी गलत है। वो हम आपको अगले 2 दिन में ये भी बता देंगे शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ होती है और इस वक्त ये इसकी अहमियत क्या है और ये बिल्कुल तबाह है और इस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। नंबर 2, इस पर जब अमल दरामद नहीं हो सकता, लोकल गवर्नमेंट इंक्वायरी कैसे कंडक्ट कर रही है, ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि म्यूनसिपल कमिश्नर लेटर लिखे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी कंडक्ट करा दे। इसके लिए भी हमारे पास कुछ लेटर हैं, हम आपको बताएंगे कि इंक्वायरी कौन करा सकता है। लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर ने एक लेटर 23 तारीख को निकाला क्योंकि चेयरमैन ने इनके जो ऑर्डर्स थे उनको नील एंड वाइट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था अफसरान की पोस्टिंग वगैरह को। तो म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा नहले पे तैला असी भी खेलना जानते हैं, वो कोई बात नहीं, ये तो जमाती हैं, जमाती को छेड़ा है तो बख्शो, यूँ जमाती छोड़ेंगे नहीं, इनके पास बड़ा मवाद है। अब कोर्ट में समात है, ये बात कह रहे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के पेंडिंग है केस में, लिहाजा इनको ये ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए था नोटिफिकेशन, लिहाजा इलीगल है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, विड्रॉ करते हैं। और यकीनी तौर पर चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ये इदारे को लेके चलते हैं। अगर मियाँ बीवी खटखट कर रहे हो तो नतीजा क्या निकलेगा, नीचे औलाद तो फाके करेगी। न्यू कराची टाउन वाले का जुलूस निकलने वाला है, यानी न्यू कराची टाउन का क्या बनेगा, इनका तो मकबरा भी नहीं बनेगा, इसलिए कि मकबरे के लिए भी 4 दीवारी के लिए ईंटें और बजरी सीमेंट चाहिए होती है। कोई बात नहीं, ये लड़ाई हो रही है तोता मैने की कहानी है। वज़ीर बल्दियात के आते ही सर जंग जो शद्दत से चल रही है ये इख्तिताम पसीर भी होगी और यकीनी तौर पर अदालती अहकामात पर तो सिंध हुकूमत अमल दरामद करती नहीं है, वरना आगा खलीक केस के बाद तो म्यूनसिपल कमिश्नर गुड बाय हो सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, केस में समात है और अदालत में समात है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं इसका नुकसान एहलियान न्यू कराची टाउन को हो रहा है, कुछ भी नहीं है। चेयरमैन 3.5 साल और रहेंगे और कायम व दायम रहेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर 3 महीने में तबादला होता है होंगे, ये बड़े लंबे अरसे रह गए। अब रमज़ान और ईद भी आ रही है, लोकल गवर्नमेंट में नए वज़ीर भी आ रहे हैं, तो भैया सबका चलना है तल, कोई बात नहीं, आगे हम अज़ीज़ आरिफ KPS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।